26 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश पुलिस के पास एक कॉल आता है जिसमें सामने वाला व्यक्ति बताता है कि यहां पर निबिहा में नाले के पास एक बोरी पड़ी है जिससे काफी तेज बदबू आ रही है। इतना सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। तब वहां पर पुलिस देखती है कि एक व्यक्ति का बिना धड़ के शव पड़ा है और उसके पास एक पॉलीथीन बैग पड़ा है, जिसे जब पुलिस ने खोला तब उस बैग के अंदर पुलिस को एक व्यक्ति का कटा हुआ सर मिलता है। हालांकि उस वक्त लाश की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इसकी हत्या काफी महीने या फिर काफी सालों पहले की गई थी। पहली नजर में हत्या का मामला दिख रहा था, लिहाजा उन्होंने सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट के प्रभारी आरपी शुक्ला को मौके पर बुला लिया। फोरेंसिक एक्सपर्ट आरपी शुक्ला ने मौका मुआयना कर शव को देखकर बताया कि मरने वाले की उम्र 35 साल से अधिक लग रही है। लाश को देखने से प्रतीत हो रहा है कि लाश महीनों पुरानी है और उसकी गर्दन काटकर हत्या की गई होगी। एफएसएल टीम ने मौका मुआयना कर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर धड़ को संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की फोरेंसिक शाखा भेज दिया। सोशल मीडिया पर यह खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही कुछ ही घंटों में पुलिस को पता चल गया कि बिना सिर वाली लाश पास के गांव उमरी में रहने वाले 42 साल के राम सुशील पाल की है। रीवा जिले के एसपी नवनीत भसीन ने मऊगंज थाने की टीआई श्वेता मौर्य, एएसआई लाल बहादुर सिंह, एएसआई आदि के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर जल्द ही राम सुशील की हत्या का खुलासा करने का निर्देश दिया। पुलिस टीम जांच करने जब उमरी गांव पहुंची तो पूछताछ में पता चला कि राम सुशील उमरी गांव में रहने वाले साधारण किसान मोहन पाल का सबसे बड़ा बेटा था। वह पेशे से ड्राइवर था। अपने पेशे की वजह से वह कई महीने तक घर से बाहर रहता था। राम सुशील की पहली पत्नी की मौत के बाद करीब 4 साल पहले उसने मिर्जापुर निवासी रंजना पाल से विवाह किया था। शादी के शुरुआती समय तो सब ठीक ठाक चलता रहा, मगर कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। पुलिस टीम ने जब घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि राम सुशील तो पिछले 1.5 साल से गांव में किसी को दिखा ही नहीं। जब गांव के लोग पूछताछ करते तो पत्नी रंजना बताती कि उसका पति काम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गया है। पुलिस को राम सुशील के घर जाकर यह भी मालूम हुआ कि रंजना भी कुछ दिनों पहले अपने बच्चों को लेकर मायके मिर्जापुर गई हुई है। इस वजह से पुलिस के शक की सुई रंजना की तरफ ही घूम रही थी। लिहाजा पुलिस की एक टीम रंजना की तलाश के लिए मिर्जापुर भेजी गई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए रंजना से पूछताछ की तो उसने पति की मौत की पूरी कहानी बयां कर दी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज जनपद पंचायत के छोटे से गांव उमरी श्रीपठ में रहने वाले किसान मोहन पाल के 3 बेटों में 42 साल का राम सुशील सबसे बड़ा था। उसके बाद अंजनी पाल और सबसे छोटा 30 साल का गुलाब था। राम सुशील पेशे से ट्रक ड्राइवर था। उसकी पहली शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। एक बेटे और बेटी के जन्म के बाद वह अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने लगा था। नशे की लत और उसकी प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने आग लगाकर आत्महत्या कर थी। उस समय उसके बच्चों की उम्र कम थी, इसलिए समाज के लोगों ने राम सुशील के माता पिता को बच्चों की परवरिश के लिए उसकी दूसरी शादी करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहने वाली रंजना पाल भी पति की मारपीट से तंग आकर मायके में रह रही थी। उसके 2 बेटे थे। समाज के लोगों ने यही सोचकर दोनों की शादी करा दी कि दोनों के बच्चों की परवरिश होने लगेगी। राम सुशील नशे का आदी होने की वजह से घर परिवार की जिम्मेदारियों से बेखबर रहता था। लिहाजा दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। राम सुशील का परिवार गांव में घर के 3 हिस्सों में अलग अलग रहता था। एक हिस्से में राम सुशील का परिवार, दूसरे हिस्से में उसका भाई अंजनी पाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, जबकि सबसे छोटा भाई गुलाब माता पिता के साथ रहता था। उस समय गुलाब की शादी नहीं हुई थी। राम सुशील काम के सिलसिले में अक्सर 15-15 दिन घर से बाहर रहता था। इसका फायदा उठाते हुए रंजना का झुकाव अपने देवर गुलाब की तरफ हो गया। उस समय गुलाब 30 साल का गोरा चिट्टा जवान व कुंवारा था। गुलाब भाभी का लाडला देवर था, परंतु राम सुशील की बुरी आदतों की वजह से अपने भाइयों से नहीं पटती थी। राम सुशील पैतृक संपत्ति का ज्यादा भाग खुद उपयोग कर रहा था। इस वजह से उसके भाई भी उससे नफरत करते थे। ऐसे में रंजना ने गुलाब पर डोरे डालने शुरू कर दिए। गुलाब उम्र की जिस दहलीज पर खड़ा था, वहां पर शादीशुदा नाजनखरों वाली भाभी रंजना के बिछाए प्रेम जाल में वह फंस ही गया।
लिहाजा जल्द ही दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए। इसके बाद तो गुलाब और रंजना का इश्क परवान चढ़ने लगा था। जब भी उन्हें मौका मिलता वे अपनी हसरतों को पूरा कर लेते। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। यही हाल हुआ भौजाई रंजना और देवर गुलाब के इश्क का। आखिर पति राम सुशील को देवर भौजाई के चोरी छिपे चल रहे इश्क का पता चल ही गया। एक दिन शराब के नशे में चूर राम सुशील जब घर पहुंचा तो रंजना पर बरस पड़ा। छिनाल, तूने आखिर अपनी औकात दिखा ही दी। गुलाब के साथ रंगरलियां मना रही हैं। राम सुशील ने भद्दी गालियां देते हुए रंजना की पिटाई कर दी। अब तो आए दिन दोनों के बीच झगड़ा आम बात हो गई थी। जब राम सुशील गुस्से में रंजना की पिटाई करता तो प्रेमी गुलाब के सीने पर सांप लौट जाता। रोज रोज अपनी प्रेमिका की पिटाई से उसे दुख पहुंचता। एक दिन मौका पाकर गुलाब ने रंजना से साफ साफ कह दिया, भौजी, हमसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता। आखिर कब तक जुल्म सहती रहोगी? रंजना कहती है, कुछ समझ भी नहीं आता। आखिर ऐसे मर्द के साथ मैं निभाऊं कैसे? गुलाब रंजना से बोलती है, मेरी तो इच्छा है कि ऐसे मर्द को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूं, फिर हमारे प्यार में कोई अड़चन ही नहीं होगी। रंजना आशंका व्यक्त बोलती है, यह काम इतना आसान नहीं है। यदि यह राज किसी को पता चल गया तो जेल में चक्की पीसेंगे हम दोनों। गुलाब चहकते हुए बोलता है, मेरे पास एक प्लान है। तुम अगर मानो तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। रंजना बोली, बताओ, ऐसा कौन सा प्लान है तुम्हारे पास? गुलाब बोला, भौजी, मैं बाजार से चूहे मारने वाली दवा लाकर दूंगा। तुम चुपचाप खाने में मिलाकर राम सुशील भैया को खिला देना। रंजना आगे की मुश्किल देखते हुए बोली, फिर घर के लोगों को क्या बताएंगे कि कैसे मर गए? तुम इसकी चिंता मत करो। रातों रात मैं लाश को ठिकाने लगा दूंगा और लोगों से कह देंगे कि भैया काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। गुलाब और रंजना का प्यार अब घर वालों को भी पता चल चुका था। गुलाब के रंजना से संबंधों की भनक पिता मोहन पाल को लगी तो उन्होंने माथा पीट लिया। समाज में ऊंच नीच न होने के भय से उन्होंने यह सोचकर गुलाब की शादी कर दी कि शादी होते ही वह अपनी भाभी से दूर रहने लगेगा। मगर शादी होने के बाद भी गुलाब की रंजना से नजदीकियां कम नहीं हुईं। गुलाब की पत्नी भी गुलाब की इन हरकतों से परेशान थी। गुलाब अपनी नवविवाहिता पत्नी पर फिदा होने के बजाय रंजना भाभी की जवानी के गुलशन का भंवरा बना हुआ था। गुलाब की नईनवेली पत्नी जब गुलाब को रंजना से दूर रहने को कहती तो वह उलटा उसके साथ ही मारपीट करने लगता। राम सुशील जब भी घर आता तो वह देखता कि गुलाब रंजना के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस बात को लेकर वह गुलाब को भला बुरा भी कह चुका था। गुलाब अपने भाई से जब जमीन के बंटवारे की बात कहता तो राम सुशील उसे डरा धमकाकर चुप करा देता। राम सुशील से तंग आकर 2021 के मई महीने में रंजना और गुलाब ने राम सुशील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और एक रात रंजना ने घर पर स्वादिष्ट समोसे बनाए। समोसे खाने का राम सुशील शौकीन था। उसे टमाटर की चटनी के साथ समोसे खाना बहुत अच्छा लगता था। रंजना ने समोसे के साथ परोसी गई चटनी में चूहे मारने की दवा मिला दी थी। राम सुशील चटखारे मारकर समोसे खा गया, मगर उसे इस बात का पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने जो प्यार जताकर समोसे परोसे हैं उसमें उसकी मौत छिपी हुई थी। पेट भर समोसे खा लेने के बाद राम सुशील सोने चला गया। बच्चों के सोने के बाद जब रंजना रात के करीब 12 बजे पति के बिस्तर पर पहुंची तो उसने हिलाडुल्लाकर पति की नब्ज टटोली। कोई हलचल न पाकर रंजना ने गुलाब को फोन कर खबर कर दी। गुलाब भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने जमीन के बंटवारे में हिस्सा दिलाने का लालच देकर अपने भाई अंजनी पाल को भी साथ ले लिया। जैसे ही गुलाब और अंजनी भाभी के बुलावे पर राम सुशील के पास कमरे में पहुंचे तो राम सुशील को बेहोश देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि भाई जिंदा न बचे, इसलिए अपने साथ लाए धारदार हथियार से गुलाब ने राम सुशील का गला काटकर भाई अंजनी की मदद से धड़ और सिर प्लास्टिक की बोरी में भर दिया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर अंधेरे में ही गुलाब लाश वाली बोरी को साइकिल पर लादकर अपने चाचा रामपति पाल के खेत पर पहुंच गया। वहां चाचा के लड़के सूरज और गुड्डू की मदद से भूसा रखने वाले कमरे में उसने लाश की बोरी दबा दी। इस काम में चाचा के बेटों गुड्डू पाल और सूरज पाल ने इसलिए मदद की क्योंकि एक बार जमीनी विवाद में इनका झगड़ा राम सुशील से हो गया था। तब राम सुशील ने पूरे गांव के सामने उनका अपमान किया था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए
वे गुलाब के इस प्लान में शामिल हो गए। सुबह जब बच्चे सोकर उठे तो उन्हें रंजना ने बताया कि उसके पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। राम सुशील को रास्ते से हटाने के बाद गुलाब और रंजना के प्रेम की राह आसान हो गई थी। अब वे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी रहे थे। गुलाब अपनी बीवी की उपेक्षा कर भाभी रंजना पर अपनी कमाई लुटा रहा था। रंजना भी गुलाब की दीवानगी का खूब फायदा उठा रही थी। लाश को छिपाए करीब 17 महीने बीतने को थे, परंतु हर समय गुलाब के मन में पकड़े जाने का भय बना रहता था। गुलाब के चाचा रामपति को जब इस बात का पता चला तो वह गुलाब पर लाश को वहां से हटाने का दबाव बनाने लगे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, भूसा भरने वाले कमरे से वह जल्द ही लाश को हटा दे, नहीं तो वह पुलिस को सब कुछ बता देंगे। पशुओं के लिए रखा भूसा भी खत्म होने को था। 25 अक्टूबर 2022 की रात को गुलाब ने लाश वाली बोरी लाकर पास के गांव निबिहा के नाले के पास फेंक दी और घर जाकर चैन की नींद सो गया। अगली सुबह राम सुशील की लाश मिलते ही गुलाब राज खुलने के डर से भयभीत हो गया और उसने फोन लगाकर रंजना को बताते हुए सचेत कर दिया था। सूचना मिलने पर मऊगंज थाने की टीआई श्वेता मौर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और सिर व धड़ बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। पुलिस जांच में रंजना से पूछताछ की गई तो थोड़ी सख्ती से रंजना जल्दी ही टूट गई और पुलिस को उसने सच्चाई बता दी। देवर भाभी के प्रेम और वासना की आग में अंधे होकर राम सुशील को ठिकाने लगाकर यही समझ बैठे थे कि वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कानून की नजरों से बच जाएंगे, परंतु उनका यह भ्रम जल्दी ही टूट गया। 17 महीने तक भूसे के ढेर में दबी लाश जब बाहर निकली तो राम सुशील की हत्या का पूरा सच सामने आ गया। पुलिस ने गुलाब, रंजना के साथ उसके भाई अंजनी चाचा रामपति को भादमवी की धारा 302 और 201 के तहत मामला कायम कोर्ट में पेश किया, जहां से रंजना को महिला जेल रीवा और गुलाब, अंजनी और रामपति को उपजेल मऊगंज भेज दिया।